अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सीनियर एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतेशाम के सवाल पर पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद उलझ पड़े। आइए नाज़रीन, सबसे पहले इसकी वीडियो देखते हैं, फिर इस पर तबसरा करते हैं। चांद साहब, इलेक्शन हो रहे हैं? देखें जी, इलेक्शन तो जरूर होने चाहिए, लेकिन असल चीज देखने वाली अब ये है कि खान साहब के बयानात के बाद और इस मुल्क में पंजाबियों को जो हमें गाली पड़वाई जा रही है बार बार, पहले के भी जर्नल्स के जरिए, जजेस के जरिए या सियासतदानों के जरिए पंजाब हमारा हमें कहा गया। अब पंजाब में फिर अब लोग जो कह रहे हैं दूसरे सूबों का कि ये वन यूनिट की तरफ जाना चाहते हैं, आप पंजाब डोमिनेट करना चाहता है। पंजाब के इलेक्शन, आप जिस दिन पंजाब के इलेक्शन होते हैं उसी का वफाक का इलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर बैठ के सियासतदानों को आपस में डिबेट करनी चाहिए और बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। तो ये डिबेट अगर होती है तो क्या ये मुमकिनात में से है कि अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात हो जाए? बिल्कुल है, मुमकिनात में। अगर डिबेट में तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। इस मुल्क में होता रहा है डिबेट के जरिए, चार्टर डेमोक्रेसी डिबेट के जरिए हुआ है। इस मुल्क में इत्तेहाद बने हैं डिबेट के जरिए। इस मुल्क में बड़े बड़े लेजिस्लेशन हुई है डिबेट के जरिए। 18वीं तरमीम हुई है डिबेट के जरिए। 58 भी खत्म हुई है डिबेट के जरिए। तो ये बड़े बड़े काम हुए हैं डिबेट के जरिए पाकिस्तान में। तो ये तो जो ये कहता है ना कि डिबेट में कुछ नहीं हो सकता, वो तो काम अकल है। मैं तो उसको पॉलिटिकल बर्ड ही नहीं समझता फिर। वो तो देखें, पॉलिटिक्स लीडिंग रोल होता है, एजुकेटिव रोल होता है सियासतदानों का। अब आपने अगर ठानी हुई है कि आपने इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है, आपने इस मुल्क के कभी लीडर को शहीद किया गया डिस्टेबलाइज करने के लिए, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया, तो अब आपने ठानी हुई कि आप पॉपुलर लीडर हैं और आपने करना ही करना है, एक वाह वाह स्टेडियम में नारे ही लगवाने हैं। देखिए, आइन कानून की बात करें, आए जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी पे आए। देखिए, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की सीटें कितनी हैं, दूसरे सूबों की कितनी हैं। पंजाब की सीटों की जो पंजाब असेंबली जीतेगा वही वफाक की हुकूमत लेगा। कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई नजरिया नहीं रहेगा। पुलिस होगी, इंतजामिया होगी, टीचर्स होंगे, स्कूलों के पटवारी होंगे, थानेदार होंगे। हमने कई इलेक्शन लड़े हैं। ये कंवर साहब बैठे हुए, इनसे पूछ लें कि नीचे जो इंतजामिया वो कितना मैटर करती है। इलेक्शन कमीशन के भी वो कंट्रोल में नहीं होती एक लेवल से आगे। हम शिकायतें करते रहते हैं इलेक्शन कमीशन को वो टीचर, उसकी मर्जी है, वो रात बेशक घर लड़ लेके जाके सो जाए, सुबह आके आरओ के पास जमा करवाता है। तो कितने ये कुछ ग्राउंड रियलिटी है जो खान साहब को और उनकी टीम को। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अकेले लीडर हूँ, और तो लीडर वो समझते पीटीआई के बेचारों को। अच्छा, ये है मसला है वहाँ पे पीटीआई में? इमरान खान साहब कहते हैं मैं अकेला ही लीडर हूँ और कोई नहीं। वो तो उन्होंने खुद कहा है। अच्छा, कल मारिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो समझते हैं वो सेकंड टीयर या थर्ड टीयर तैयार। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब क्या कहते हैं? उनके बाद कौन लीडर है, या उनसे बड़ा कोई लीडर है पार्टी में? बिलावल साहब से मैं बताता हूँ, पीपल पार्टी ने तो साबित किया यूसुफ रजा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाकर, राजा परवेज शेख को वज़ीर आज़म बनाकर। और सर, वो बिलावल कोई आर्गुमेंट्स है आपके पास? बिलावल साहब अभी तैयार नहीं थे ना। मुझे पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, आप मुझे मिसाल बता दें। बिलावल साहब सर तैयार नहीं थे ना अभी वज़ीर आज़म बनने। बिलावल तैयार नहीं था। फरियाल बीबी एमएनए थी, आसफ अली जरदारी उसकी 2 बहनें एमएनए थी, उसके सिंध के और लोग एमएनए थे, बड़े करीबी रिश्तेदार। उसका बहनोई एमएनए था। यहाँ तो नवासों, भांजों, भतीजों, बहनों से आगे बात निकलती नहीं है। नहीं, इमरान खान का कौन सा नवासा बहन भतीजा आया सामने पॉलिटिक्स? अभी आएगा ना, आसाम ने अभी तैयार हो रहा है। आएगा वो तैयार जब आएगा तब आर्गुमेंट दीजिएगा ना सर। भाईजान, मैं तो नस्ल दर नस्ल बात करता हूँ। हाँ। मेरी बात सुने, आपने बात पीपल पार्टी की है। पीपल पार्टी ने तो अपने किरदार से साबित की है बात। 2 वज़ारत आपके सामने है। मैं एक आर्गुमेंट हल्का सा आपके साथ, फिर आगे चलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, मैं मानता हूँ, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो वालिद साहब थे ना, सर शाहनवाज भुट्टो, वो भी रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म थे। फिर उनके बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। फिर उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। उनके बाद अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। वैसे बाय द वे मुझे याद आ गया, चांद साहब, ये बड़ा मुश्किल दौरा होगा हिंदुस्तान का, और मुझे जरा ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस इस पे डिवाइडेड है कि बिलावल साहब को हिंदुस्तान का विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जा रहे हैं बिलावल साहब? देखें, बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात ठीक होने चाहिए। मैं तो एक पॉलिटिकल, मेरी तो एक सोच है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप टीटीपी के आप अफगानिस्तान वो ये समझते हैं,
आप तो समझते हैं, हिंदुस्तान ये समझता है 5 अप्रैल 2019 कश्मीर आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद जो पोजीशन पाकिस्तान ने ली हुई है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने से? तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए या कोई और कमीशन बनाए, तो कश्मीर के ऊपर आज तक हमने जो सिर्फ सियासत की है, तो जो अभी बयानात आ रहे हैं अपनी सियासत को छोड़ देना, मोदी ने तो आर्टिकल 370 रिवोक किया ना सर, मोदी ने किया, ये तो मानते हैं ना। आपने सवाल किया, जवाब तो मैं अपनी मर्जी से मेरी जान दूंगा, मैं आपकी मर्जी से तो नहीं दूंगा। नहीं दें, बिल्कुल दें, लेकिन सवाल का जवाब दे देना सर, मैं आपसे सवाल का जवाब आपने किया है ना, तो सवाल क्या है मेरा, जरा बात तो सुन लेना सर, सवाल तो बता दें कि क्या है, क्या समझ आपको सवाल? आपने कहा है इंडिया ने 370 रिवोक किया है, हाँ। आपने कहा है कि इंडिया ने ये काम किया है कश्मीर के ऊपर, हाँ। तो आप पाकिस्तान को उसके रिएक्शन में क्या करना चाहिए? नहीं, ये नहीं है मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 से एक कंसिस्टेंट पोजीशन ली है हिंदुस्तान के खिलाफ आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद। अब अगर हमारा फॉरेन मिनिस्टर वहां पर जाता है, शंघाई कोऑपरेशन जिसका वहां पे है, तो क्या मैसेज जाएगा हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के मुकाबले में जो हमारा आर्गुमेंट जाएगा? मैं कहता हूँ ये जो माइंड सेट है ना, जो कहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, वो दुश्मनी, वो छोड़ दें। आप अफगानिस्तान, आप खुद नहीं कहते कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो आप उसके साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? आप उसको गंदम भी दे रहे हैं, आप उसको आटा भी दे रहे हैं, आप उसको फुल फीड कर रहे हैं। हिंदुस्तान पे आ जाए ना सर, अफगानिस्तान को छोड़ दें। दुश्मनी आप खुद कहते हैं कभी सर, बात तो सुने ना, ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, आप ईरान के साथ भी बात सर छाड़ दो ईरान ना, ईरान को भी छोड़े, अफगानिस्तान को। इस वक्त हिंदुस्तान की बात हो रही है ना, बिलावल साहब जा रहे हैं मेरे ख्याल में 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, एट व्हाट कॉस्ट सर, ये भी तो मुझे जवाब देना, मेरी बात तो सुन लेना। 8 साल बाद हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान जा रहा है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए है। आप कहते हैं कि दुश्मनी, मैंने कब कहा कि दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन बात यह कि ना दुश्मनी हो और दूसरी तरफ ताल्लुकात हो वो इज्जत के साथ हो। कश्मीर के ऊपर हमारा एक स्टैंड है, उसका क्या होगा? आर्टिकल 370 जब से रिवोक हुआ है, हमने हिंदुस्तान का बॉयकॉट किया हुआ एक तरह से। 370 के ऊपर आपने एक पोजीशन ली हुई है, आप फिर भी लेंगे वो पोजीशन। कश्मीर के ऊपर कभी भी पीपल पार्टी का तो ये, मैं कहता हूँ ये बुनियादी इशू है और सारे मुल्क का इशू है, कभी भी हम, लेकिन देखना यह है कि क्या हमने इंडिया के साथ बैठ के जब भी मुज़ाकरात होंगे, जब भी हम उसके साथ ट्रेड करेंगे या हम दौरे करेंगे, तो क्या कश्मीर उससे माइनस हो जाएगा? कश्मीर कभी भी माइनस नहीं होगा। आपके सामने हांगकांग की, ताइवान की, चाइना की मिसालें हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है वहां पे, जयशंकर ने इनविटेशन दिया वहां से। देखिए, मेरी बात सुने, मैं कोई ना फॉरेन पॉलिसी का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। मेरे ख्याल में अब ये जो माइंड सेट है ना, जो कहता है जी जंग बजाना है, जंग, अब निकलें यार, ट्रेड करें लोगों को। अब उधर भी मुसलमान रहते हैं, 21 करोड़ कितने मुसलमान हैं उधर के, गुजरात के, वहां का अगर आपकी ट्रेड होती तो वहां जो मुसलमान जो विक्टिम है, जो शिफ्ट हो रहा है दुबई में कारोबार लेके किसी और मुल्क में जा रहा है, अगर वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता तो वो उसको। सर बातें आपकी बड़ी अच्छी हैं, हम भी पुरअमन लोग हैं, हम भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं हमसाया ममालिक के साथ बशमूल हिंदुस्तान, बट एट द सेम टाइम सवाल सिर्फ इतना है कि वहाँ हमारी आवाम का ये इशू, मोदी सरकार का जो माइंडसेट है, के चंद लोगों का इशू है, और इसको प्लीज मेरे भाई, कश्मीर का इशू मीडिया का इशू नहीं है। आप जैसे, मेरी बात, कश्मीर का इशू मीडिया का इशू नहीं है। आप जैसे लोग बनाते हैं, मोदी का जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का इशू है वो मीडिया का इशू नहीं है, मेरा इशू नहीं है। लड़ना है उस आरएसएस आइडियोलॉजी, हम नजरियाती तौर पे लड़ना है ना। तो नजरियाती तौर पे लड़ने का तरीका ही कार होता है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि बंदूक उठा ले, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इज्जत के साथ ताल्लुकात रखें सर, इज्जत के साथ ताल्लुकात रखें सर। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मतलब कि ठीक है, फायदा है, दोनों मुल्कों में तजारत खुलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अकेले को फायदा नहीं है, उनके लिए भी फायदा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं तो हमें भी किसी तरीके के साथ ही आगे चलना है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 साल बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान जाएगा। आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद ये पहले फॉरेन मिनिस्टर होंगे जो हिंदुस्तान जाएंगे। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की वो तकरीर भी याद कर लें। होता है, देखिए रियासत फैसला करती है, मेरी बात, भुट्टो साहब की वो तकरीर याद कर लें जो कश्मीर में उन्होंने की थी, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पे की थी। हम तमाम स्टेक होल्डर्स फैसला करते हैं, पार्लियामान करती है, हुकूमत करती है, अकेला फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफिस ये फैसला नहीं करता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये अब सारों को मिल के बैठ के कोई कलेक्टिव डिसीजन होगा तो वो मुल्क के लिए बेहतर। जी नाजरीन,
नदीम अफ़ज़ल चंद का ये कहना है कि पार्टीज़ का आपस में मुज़ाकरात होना एक अच्छा लाएअमल है पड़ा, और साथ-साथ उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ। इस पर सीनियर एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतेशाम ने इनकी सही तरह से क्लास लगा ली, और साथ ही साथ उन्होंने कहा अगर ये बात है तो सब पार्टीज़ के लीडर यही समझते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूँ, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो नून लीग हो। और इसके बाद एंकर ने सवाल किया, क्या बिलावल भुट्टो को इंडिया का दौरा करना चाहिए? तो इस पर नदीम अफ़ज़ल चंद ने कहा, बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि हमारे इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं बहुत ख़राब हैं और हमें उसको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। तो क्या बिलावल को इंडिया का दौरा करना चाहिए? हाँ या ना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।